बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुबशिर रशीद और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, देखेंगे कंप्यूटर क्या है और इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद कोई थोड़ी सी थ्योरी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है एक मशीन है जिसे हम लोग जो है रॉ डाटा देते हैं और वो हमें जो है हमारे काम की चीज़ बनाकर दे देती है। जैसे कि हम लोग अगर बात कर लें, हमारे पास एक इमेज है, वो हम लोगों ने अपने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो वो हमारे लिए रॉ इमेज है। जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करते हम देखते नहीं है कि इसमें क्या है। जैसे ही हम उस पर 2 बार क्लिक करेंगे, अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे 2 बार, तो वो ओपन हो जाएगी, और जब वो ओपन होगी तो वो तब हमें पता चलेगा, तब वो हमारे काम की चीज़ होगी। हमें पता चलेगा कि वाकई ये इसमें जो है जो भी इसमें इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हमें पता चल जाएगी और वो हमारे लिए जो है यूज़फुल है। लेकिन जब तक वो वैसे ही पड़ी रहेगी, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तो वो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। तो हमने जो है रॉ मटेरियल अपने कंप्यूटर को दिया, उसको हमने कमांड दी कि इसको ओपन करो। जैसे ही वो ओपन करेगी, प्रोसेस करेगी, तो उसके बाद हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और इसी सारे प्रोसेस का नाम कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है हमारे रॉ डाटा को हमसे लेता है और वो हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाकर देता है। तो दोस्तों, बेसिकली कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो ये सारा काम करती है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है सीपीयू का, जिसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी हमारे सीपीयू से होती है। अगर हमारे पास सीपीयू नहीं है तो ये कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद जो दोस्तों दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास मॉनिटर। तो दोस्तों, मॉनिटर वाइज ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम यूनिट में हमारे सीपीयू में क्या प्रोसेस हो रहा है। वो सारी प्रोसेसिंग जो है हम लोग अपने मॉनिटर में देख रहे होते हैं। और मॉनिटर अगर हमारे पास ना हो तो तब भी कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है, सीपीयू किसी काम का नहीं है, अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों, एक और चीज़ है जिसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं, जिसके ज़रिए हम कमांड देते हैं। कीबोर्ड और माउस दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें ऐसा काम होता है, अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हम कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो हम अपने माउस से जो है सारा काम कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमारे पास स्पीकर होता है जिससे हम लोग जो है ऑडियो को सुन सकते हैं। हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, अगर हमारे पास स्पीकर नहीं है तो हम ऑडियो नहीं सुन सकते कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ जो है हमें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सीपीयू और मॉनिटर, ये तो लाजमी है। और उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड या माउस में से भी कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे पास इनमें से कोई एक चीज़ कम होती है तब भी हम निज़ाम अपना चला सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं, दोनों नहीं होती, तो फिर भी हमारे कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो ये कंप्यूटर को रन करने के लिए, कोई फंक्शन ऑपरेट करने के लिए हमारे पास इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है कौन कौन सा रॉ डाटा लेता है और हमें जो है एक मीनिंगफुल या एक यूज़फुल डाटा प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक इमेज हो सकती है जो रॉ मटेरियल में हमारे पास पड़ी हुई है। हम कंप्यूटर को देते हैं, कमांड देते हैं कि इसको ओपन करो, और देख सकते हैं कि कौन सी इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए दी हुई है। उसके बाद एक ऑडियो है, जब तक हम ऑडियो को प्ले नहीं करेंगे ऑडियो हमारे किसी काम के नहीं, हमें नहीं पता ऑडियो के अंदर क्या है। उसके बाद वीडियो हो सकती है। उसके बाद कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कोई पीडीएफ फाइल हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, हम उसे ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे किस काम का है। और ये जो जितना भी रॉ डाटा होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, ये नहीं कि ये किसी और किस्म का नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, जो हम अपने यूएसबी या मोबाइल में डालकर अपने सीपीयू में डाल सकते हैं, या सीपीयू से अपने मोबाइल या अपने यूएसबी में या अपने मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो है, जो हम अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और इससे हम लोग अपनी कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमने स्टार्ट में बात की लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग जब भी कोई ऑपरेशन जो है, कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उस पर दो काम होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो दोस्तों, बात कर लें, जब मैंने आपको बताया कि हम लोग कोई भी इमेज जो है वो हमारे डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है लेकिन हमें नहीं पता उसमें क्या है, वो हमारे लिए जो है बिल्कुल यूज़लेस है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और वो हमें कोई कोई प्रोसेस देगी, वो उसने हमें जो है वो हमारे डेस्कटॉप पर ओपन हुई तो हमें पता चला इसमें क्या है, तो उसने हमें जो है आउटपुट दिया। हमने उस पर क्लिक किया,
जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हमने उसको इनपुट दिया कि ए पिक्चर ओपन हो जाओ, तो जब वो ओपन हुई तो उसने हमारे सामने आई, उसे हम कहते हैं आउटपुट। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनपुट क्या है। एनी ऑर्डर विच इज गिवन बाय द यूजर टू कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो है उस इमेज को ऑर्डर दिया, हमने उस इमेज पे क्लिक किया, हमने उसे इशारा दिया कि ओपन हो जाओ, तो हमारी क्लिक की वजह से वो ओपन हो गई। हमने उसे इनपुट दी क्लिक करके और उसने हमें आउटपुट दी हमारे सामने ओपन होकर। इसी तरह कोई ऑडियो है वो पड़ी हुई है, हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इनपुट, और जब वो ऑडियो प्ले होती है तो वो हमारे पास आउटपुट होती है। हम आउटपुट को भी देख लेते हैं। आंसर ऑफ द इनपुट इज नोन एज आउटपुट। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास इमेज पड़ी हुई है, हमने उस पर क्लिक कर दिया, हमने उसको इनपुट दे दी कि ओपन हो जाओ, जब वो ओपन हो गई आंसर हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आ गया, तो इसे हम लोग कह सकते हैं आउटपुट। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कीबोर्ड। दोस्तों हम कोई भी, जैसे हमने माउस के साथ क्लिक किया एक इमेज पर ताकि वो ओपन हो जाए, इसी तरह हम जो है कीबोर्ड के साथ भी इमेज पर क्लिक कर सकते हैं ताकि वो ओपन हो जाए। उसके बाद दोस्तों स्कैनर को देख सकते हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ है हम उसको स्कैनर में डालते हैं, जब स्कैन होकर हमारे सामने आती है तो वो हो जाती है आउटपुट, और ये इनपुट देने का एक जरिया है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद वेब कैम। दोस्तों वेब कैम हमारा लगा हुआ है, जब हम उसके सामने आकर बैठते हैं हम उसको ओपन करते हैं तो उसके ज़रिए हमारे जो डेस्कटॉप है या हमारा मॉनिटर है उस पर हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो उसके सामने आ जाती है, यानी आउटपुट हमारे सामने आ जाता है, और ये सोर्स है इनपुट का। उसके बाद दोस्तों हमारे पास माइक्रोफोन है, जैसे हम माइक भी कहते हैं, ये भी हमारे पास सोर्स है इनपुट देने का और आउटपुट लेने का। हम इसमें जो है कोई भी बात करते हैं कुछ बोलते हैं तो जो स्पीकर होता है उसमें से आवाज़ आती है, यानी हमने इसमें से इनपुट दिया और हमारे स्पीकर में से आउटपुट आ गई। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आउटपुट में सबसे पहले मॉनिटर, जैसे कि हमारे सामने एक इमेज थी, हमने उस पर क्लिक किया तो जब ओपन हुई मॉनिटर में तो ये हमें आउटपुट मिल गया, यानी ये हमारे लिए आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद स्पीकर जो है ये भी हमारे लिए आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मैंने आपको बताया हम माइक में कोई भी बात करते हैं और जब उसकी आवाज़ स्पीकर में से आती है यानी उसने हमें आउटपुट दे दिया, स्पीकर ने हमें आउटपुट दिया। उसके बाद हमारे पास प्रिंटर है, जब हम प्रिंट निकालते हैं यानी ये आउटपुट है, हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए इनपुट देते हैं और ये प्रिंटिंग में से आउटपुट निकल आता है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्टर है, हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए इसको कमांड देते हैं और ये अपने लेंस के ज़रिए दीवार पर जो है हमें एक इमेज बना के दे देते हैं जो कि आउटपुट है, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद दोस्तों प्रिंटर ही होता है जो बड़ी साइज़ की प्रिंट निकालता है और इसलिए ये भी जो है हमारे लिए इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने थोड़ा सा जो है थ्योरी का काम जो है हमने शुरू में डाल दिया है ताकि, और उसके बाद जो है हम लोगों ने थ्योरी कम कर दी है। पहली 2 वीडियोस में आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर पहली दफ़ा आए थे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।